हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू EMV डिसीजन अंडर रिस्क हम कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस EOL हम कैसे निकालते हैं। कल हमने उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराया था और EOL समझाने के लिए भी हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा ही तुम्हें समझाएंगे। देखिएगा, EMV और EOL में डिफरेंस समझने के लिए हम कल वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके और आपको ये भी पता चल जाएगा कि दोनों क्वेश्चनों को करने में क्या अलग करना है। ठीक है, तो देखिए कल वाला ही क्वेश्चन लेते हैं हम। कल क्वेश्चन था कि अंडर एन एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्राम इट इज प्रपोज्ड टू अलाउ सेल ऑफ न्यूज़पेपर ऑन बसेस ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर। द वेंडर कैन परचेज द paper at the special concessional rate of 25 paise and sell it for 40 paise. Any unsold copy is dead loss. A vendor has estimated the following probability for the number of copy demand. अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में कोई वेंडर है, वो स्पेशल कंसेशनल रेट पे 25 पैसे में कुछ न्यूज़पेपर परचेज कर सकता है और उसे 15 पैसे के बेनिफिट से बसों में बेच सकता है। बट इसमें एक बात और लिखी हुई है, एनी अनसोल्ड कॉपी इज ए डेड लेस, यानी कि अगर कोई कॉपी उसकी न्यूज़पेपर की नहीं बिकती है तो वो उसका क्या होगा, डेड लॉस होगा। नंबर ऑफ कॉपी यानी डिमांड और उस डिमांड की प्रोबेबिलिटी इस टेबल में लिखी हुई है। ठीक है, इसमें आगे कहता है फाइंड आउट हाउ मेनी कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी ऑर्डर्ड बाय यूजिंग EOL, यानी कि वेंडर कितनी कॉपी ऑर्डर करे ये हमें बताना है और यूज करना है EOL, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। अब इसके सॉल्यूशन में देखिए, इसके सॉल्यूशन में हमने कल आपको पे ऑफ टेबल बनानी सिखाई थी लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। जिस किसी को वहां क्लियर नहीं हुई मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पे आपको ये पे ऑफ टेबल बनानी आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो वेंडर जो न्यूज़पेपर परचेज करता है बसों में बेचने के लिए, वो 25 पैसे में परचेज करता है और वो सेल करता है 40 पैसे, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 15 पैसे का। अब इस टेबल में, पे ऑफ टेबल में हमको क्या करना है, इधर हम इवेंट या डिमांड लिख लेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम में प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे और फिर हम ऐसे स्टॉक लेवल या सप्लाई, पॉसिबल स्टॉक लेवल और सप्लाई लिख लेंगे। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम है उसे कॉलम नंबर 1 का नाम देना है और बाकी जो ये सप्लाईओं के कॉलम है इन्हें कॉलम 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6 और 7 इस टाइप से हमें इन्हें नाम दे देना है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर डिमांड 15 न्यूज़पेपर की है, ठीक है, और वेंडर जो परचेज करेगा वो 15 ही करे तो उसके सारे बिक जाएंगे, तो 15 पैसे के हिसाब से 15 ही न्यूज़पेपर बिक जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की नहीं, सॉरी, जो प्रॉफिट है हमारा 15 उसकी और इसमें जो सेल हुए हैं, तो कितना आएगा, 225 पैसे। ठीक है, आगे सुनिएगा, अगर वो 16 न्यूज़पेपर लेके आता है या उस स्टॉक में 16 न्यूज़पेपर की डिमांड करता है, वहां से लाता है मतलब सप्लाई करने के लिए, और उसकी डिमांड ओनली 15 न्यूज़पेपर की है, तो 15 ही तो बिकेंगे, एक रह जाएगा और एक रह गया तो वो जाएगा डेड लॉस में, और डेड लॉस में जाएगा तो एक न्यूज़पेपर की कीमत कितनी है जो परचेज कर रहा है 25, तो 25 पैसे का लॉस होगा।
तो 225, और यहां पे 200 इसलिए लिखा है क्योंकि प्रॉफिट तो 225 का, लेकिन एक लॉस हो गया 25 पैसे का, तो इसलिए 200 पैसे का बेनिफिट रह गया। अगर वो 17 लेके आता है न्यूज़पेपर तो उसे 2 का लॉस होगा, क्योंकि डिमांड कितने की 15 की, 15 ही तो बिकेंगे, 2 तो डेड लॉस में जाएंगे, तो यानी कि 50 पैसे का उसे लॉस हो जाएगा। सिमिलरली 18 अगर वो परचेज करता है और बिके उसके 15, तो 3 का नुकसान ही होगा, तो इसलिए प्रॉफिट कितना रह गया 150 पैसे। अगर 19 ऑर्डर करता है और सेल होते हैं ओनली 15, तो 4 न्यूज़पेपर डेड लॉस में गए ना, 4 न्यूज़पेपर डेड लॉस में, तो 100 पैसे का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये निकालना है। अब देखिए दूसरी सेकंड लाइन में क्या करना है। सेकंड लाइन में अब डिमांड 16 की है, हालांकि इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, वो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें जो है हम मानते हैं कि अब डिमांड 16 की है और 15 वो परचेज करके लाएगा, और 15 परचेज करके लाएगा और 16 की डिमांड है, तो बेचेगा तो 15 ही जब जितने उसके पास है, तो इसलिए 225 का ही प्रॉफिट होना है। आगे अगर वो 16 लाता है और 16 की डिमांड है तो 240 पैसे का उसे बेनिफिट होगा, और लेकिन 17 लाता है और 16 की डिमांड है तो एक न्यूज़पेपर डेड लॉस में जाएगा, उसके पैसे इसमें से घटा देने हैं मैक्सिमम प्रॉफिट में से। ठीक है, इस तरह से हमने ये पे ऑफ टेबल क्रिएट की है। आप देखिएगा आगे जब ये पे ऑफ टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद में यहां मैक्सिमम पे ऑफ लिख देंगे, जो भी इसमें रो में मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम पे ऑफ में लिख देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या करना है। अब हमें एक टेबल और बनानी है, सेम उसी की तरह टेबल बनानी है, बट इसमें क्या है कि जो हमारी रो में मैक्सिमम वैल्यू थी, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 225 पैसे। 225 पैसे में से 200 सब्ट्रैक्ट करना, ये भी सब्ट्रैक्ट करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, यानी इस सभी पूरी की पूरी रो में से मैक्सिमम वैल्यू जो है उसमें से ये सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, और जो भी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। तो इसे आप यहां देखिएगा। आप फर्स्ट रो में डिमांड ऐसी लिखी हुई है इवेंट, उसके बाद में स्टॉक लेवल भी सेम ऐसे लिखना है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहां पे चेंजेस क्या है कि 225 में से 225 ही घटाने हैं, तो 0 मिलेगा। अब 225 में से 200 घटाओगे लास्ट टेबल के अकॉर्डिंग तो 25 मिलेगा। अब 225 में से 175 घटाने पे 50 मिलेगा। इस तरह से हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब सेकंड वाली रो में मैक्सिमम वैल्यू थी 240 में से 225 सब्ट्रैक्ट करने पे 15 मिला। 240 में से 215 सब्ट्रैक्ट करने पे 25 मिला, तो ये वैल्यूज हमें ऑब्टेन हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट करने पे। यानी कहना क्या है कि उस टेबल में जो मैक्सिमम वैल्यूज है, उस टेबल में जो हमारी, देखिए इस टेबल में जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे 240 है, यहाँ पे 255 है, तो यहाँ पे 255 में से ये सारी वैल्यू घटानी है, जो भी वैल्यू आएंगी वो ऐसे ही टेबल में यहां आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में एक टेबल और बनानी पड़ेगी इसमें। देखिए ईएमवी में तो 2 ही टेबल बनती हैं, लेकिन ईओएल में 3 टेबल बनानी पड़ती हैं। अब इसमें देखिए करना क्या है कि ये जो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, यहां पे ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसकी मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट में कर देनी है इसमें। अगर इसे आप एक मैट्रिक्स की तरह माने तो इसकी 0.04 की मल्टीप्लाई 0 में करो, 0.04 की मल्टीप्लाई 25 में करो, 0.04 की मल्टीप्लाई 50 में करो, ऐसी करके सारे में कर दो इसकी मल्टीप्लाई। ऐसे ही 0.19 की मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, ऐसी करके सभी में करनी है। उसके बाद में जो ये आएगी आपकी ये वाली टेबल आ जाएगी, ये वाली टेबल। इस वाली टेबल में
देखो मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी का जो कॉलम है उसे आई मान लिया है, तो आई की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, आई की मल्टीप्लाई ही सेकंड कॉलम में, आई की थर्ड में, सब में आई की मल्टीप्लाई करनी है। तो जो भी रिजल्ट हमारे आए वो सब हमें यहाँ लिख देने हैं। उसे लिख देने के बाद में उसका समीशन कर देना, मतलब टोटल कर देना, जोड़ के उसे सम करके यहाँ लिख देना। ठीक है, लिखने के बाद में ये वैल्यू मिल जाएंगे आपको। अब इसमें क्या है, उसमें क्या था कि हम मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करते थे। कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करते थे? मैक्सिमम। बट इसमें हमें मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करिए, देखो जब इन्हें हमने ऐड कर दिया तो ये वैल्यू मिली है, तो इनमें मिनिमम क्या है 17.10, ये वैल्यू सबसे ज्यादा मिनिमम है। तो अब हमने बात कर रहे थे एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस की, तो इसमें क्या है, जो सबसे कम वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है। अब ये कौन से कॉलम से आई है? ये आई है हमारी 17 स्टॉक लेवल से आई है ना। तो हमें क्या काम करना है, हमें उसे वेंडर को क्या ऑर्डर करना है, उसे 17 न्यूज़पेपर ऑर्डर करने में ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ ये सब लॉस है, ये सब क्या है, लॉस है। और सबसे कम लॉस कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। तो सबसे कम वाला लॉस में तो हम सबसे कम सेलेक्ट करेंगे, और उसमें क्या था, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट की बात थी, तो उसमें हम ज्यादा वाला सेलेक्ट करेंगे। ईओएल में हम कम वाला सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा सबसे कम है, इसलिए वेंडर को 17 न्यूज़पेपर परचेज करने चाहिए, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और कम से कम लॉस हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया किसी को तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।